हमारे वैदिक ग्रंथों में ईश्वर प्राप्ति को ही परम लक्ष्य कहा गया है। इसी परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग साधना में जीवन यापन करते थे, ईश्वर की भक्ति करते थे और अपना कर्तव्य कर्म करते थे। जो मिल जाता था उसी में संतुष्ट और सुखी रहते थे। किंतु आज के इस आधुनिक युग में जीवन का उद्देश्य ही बदल गया है। धन इकट्ठा करना और धनवान बनना आज के मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। आज हर कोई धनवान बनना चाहता है, अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है और अनेकानेक सुख के साधनों के अंबार जुटाना चाहता है, जिसकी कोई सीमा ही नजर नहीं आती। जीवन में धन का अपना महत्व है, इसलिए इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। किंतु धन उतना ही अच्छा होता है जितना हम पुरुषार्थ से अर्जित करते हैं और जितना हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित होता है। आवश्यकता से अधिक धन दुख व कलह तथा मृत्यु का कारण बन जाता है। आज अधिक से अधिक धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य बन गया है। कोई भी अपनी आय से संतुष्ट नहीं दिखता। जिसके पास जितना है वह और भी अधिक चाहता है और इसके लिए दिन रात दुखी व परेशान भी रहता है। जितना मिलता है उतनी ही तृष्णा बढ़ जाती है, कभी शांत नहीं हो सकती। फिर भी व्यक्ति इसके पीछे अपना अमूल्य जीवन गंवा रहा है। हमारे पास जितना है यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो उससे सुखपूर्वक जीवन यापन करते हुए अपना आत्मिक विकास किया जा सकता है। प्राचीन काल में एक कथा आती है। टनकपुर नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका छोटा सा खेत था जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता था, परंतु दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। किंतु किसान औरों की तरह धनवान बनना चाहता था, इसी कारण वह अक्सर दुखी रहता था। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत का कार्य निपटाकर घर लौट रहा था। धूप तेज थी, इसलिए कुछ देर आराम करने के उद्देश्य से एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। थका होने के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। घर पर भी उसकी पत्नी बहुत चिंतित थी। अभी अचानक किसान को एक आवाज आई, तुम्हें धन चाहिए? सुनते ही किसान झट से उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। यह देखकर वह मन ही मन घबराया और किसी तरह वहां से भाग निकलने की सोचने लगा। तभी उसे दोबारा वही आवाज सुनाई पड़ी। तब किसान ने सोचा कि शायद ईश्वर उस पर प्रसन्न है और सच में उसे धन देना चाहते हैं। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। तब आवाज ने कहा, जा घर लौट जा, तेरे घर पर असरफियों से भरे 7 घड़े तेरा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही वह मन ही मन प्रसन्न होकर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल दिया। जब उसने घर में प्रवेश किया तो वह यह देखकर दंग रह गया कि सच में उसके घर में 7 घड़े रखे हुए थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और बोला, देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। उत्साह में आकर वह घड़ों को खोल खोल कर देखने लगा। उसने देखा कि 7वां घड़ा आधा खाली था और शेष 6 घड़े सोने की असरफियों से भरे हुए थे। अब उसके पास इतना धन था कि अपना सारा जीवन सुखपूर्वक बिता सकता था। किंतु दोनों पति पत्नी यह सोचकर दुखी थे कि 7वें घड़े को कैसे भरा जाए। उसी दिन से दोनों पति पत्नी अपने खर्च में से कटौती करके 7वां घड़ा भरने लगे। दोनों ने अतिरिक्त काम करना भी शुरू कर दिया। जो भी कमाते उससे सोना खरीदकर घड़े में डाल देते। ऐसा करते हुए उन्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु घड़ा भी भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों इसी दुख से परेशान थे कि वह घड़ा कब भरेगा। एक दिन एक साधु उनके घर आया और पति पत्नी को चिंतित देखकर बोला, 7वां घड़ा भरा या नहीं? यह सुनकर दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि यह बात साधु महाराज को कैसे पता चली। अब साधु बोले, बेटा, यह 7वां घड़ा तृष्णा का है जो कभी पूरी नहीं होती। तुम इस घड़े में कितना भी सोना डालो, यह कभी नहीं भरने वाला। अधिक तृष्णा मन को व्याकुल कर देती है और मनुष्य उसी तृष्णा को साथ लिए दुनिया से विदा हो जाता है। अच्छा यही है कि तुम्हें किसी भी वस्तु की उतनी ही चाह रखनी चाहिए जिससे तुम्हारा सुख चैन कायम रहे। ये कहकर साधु चला गया। साधु के जाते ही वे 7 घड़े भी गायब हो गए। तब उन्हें अपनी भूल पर पछतावा होने लगा और वे मन ही मन ये सोचने लगे कि यदि हम इस खाली घड़े को भरने की अपेक्षा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाते तो भगवान मिल जाते। निश्चित रूप से हमारा पूरा जीवन धन कमाने,
परिवार के लिए सुख साधन जुटाने व परिवार की चिंता करने में ही व्यतीत हो जाता है। और जब जीवन के विदा होने का समय आता है तो लगता है कि यह जीवन तो व्यर्थ हो गया, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे हम भगवान के समीप जा सके। भगवान का स्मरण भी फिर भी नहीं होता और जीवन के अंतिम समय में भी केवल धन की, परिवार की चिंता सताती है, क्योंकि जीवन भर धन के बारे में, परिवार के बारे में व्यक्ति सोचता रहता है, भगवान के बारे में कभी नहीं सोचता, जिसके बारे में उसने जीवन भर सोचा है, जिसके लिए जीवन भर कार्य किया है, उससे मन की आसक्ति होना स्वाभाविक है। और मरने के बाद भी जीवात्मा की आसक्ति नहीं छूटती, वह अपने घर परिवार के समीप ही मंडराती रहती है। इस तरह जिस धन के लिए, संपत्ति के लिए व्यक्ति इतनी चिंता करता है, वह धन व्यक्ति का उद्धार नहीं कर पाता। व्यक्ति का उद्धार तब होता है जब वह अपने धन से दूसरों का कल्याण करता है, दूसरों की पीड़ा का निवारण करता है, शुभ कर्म करता है, तो यही उसका कल्याण करते हैं। अतः धन कमाना, उसे संचित करना गलत नहीं है, गलत है धन के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखना, धन के लिए परेशान रहना और अपने सबसे कीमती मानव जीवन को व्यर्थ गंवा देना। मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ कर्म ही व्यक्ति की सहायता करते हैं और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अतः बिना किसी अपेक्षा के व्यक्ति को शुभ कर्म करना चाहिए और अपने द्वारा अर्जित की गई धन संपदा का सदुपयोग करना चाहिए। इसी तरह के लोभ का दुष्परिणाम जर्मनी के ड्यूनेडिन के पास क्राइस्टवर्ग शहर के एक किले के पास के एक ऐसे व्यक्ति की घटना है जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में धनवान होकर भी अपने कपटी स्वरूप के कारण निर्धन और तड़पता हुआ मरा। डे ब्रोडा जर्मनी के पास ड्यूनेडिन नगर के पास क्राइस्टवर्ग के किले के पास रहता था। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी आंखों में थके हुए जीवन का एक भारी बोझ स्पष्ट दिखता था। जर्जर बुढ़ापे से शरीर थक गया था। उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां खंडेर नुमा भग्नावशेष का संकेत दे रही थी। मन भी बड़ा असहाय था। जीने की उम्मीद घट जाने से मन में उमंग एवं उत्साह शिथिल पड़ चुके थे। वह अकेला था। परिवार के अधिकतम सदस्य जर्मनी के टीर हिल के प्रसिद्ध युद्ध में मर चुके थे। जो बचे थे उन्होंने अपना अपना बसेरा बना लिया था। ब्रोडा अकेला था, उसके कोई संबंधी नहीं थे। अतः उसकी भावनाएं खंडेर के सूखे पत्तों की समान कभी कभी अपने अतीत की यादों में पनाह ले लेती। ब्रोडा की बूढ़ी आंखें टीर हिल के युद्ध की कड़वी यादों को नहीं देखना चाहती थीं, परंतु क्राइस्टवर्ग के उस खंडेरनुमा किले को निहारती रहती थी। वह किला कभी अपने बेजोड़ सौंदर्य एवं भव्यता के लिए समस्त जर्मनी में विख्यात था। उसके वैभव की कथा गाथा पूरे जर्मनी में गाई जाती थी। ड्यूनेडिन नगर के पास क्राइस्टवर्ग के इस किले को देखने के लिए लोग आते थे, क्योंकि इस किले की कुछ अद्भुत चीजें सभी को आकर्षित करती थी, इसीलिए प्रायः वहाँ भीड़ बनी रहती थी। एक दिन ब्रोडा के पास एक युवा आया। ब्रोडा ने उससे कहा, क्या तुम जानते हो कि इंसान की भांति किले भी बूढ़े होते हैं? जब उनका समय चुक जाता है तो बुढ़ापे के समान वे भी खंडेरों का ढेर बन जाते हैं और उनके जीवन की वह भव्यता यादों में सिमट कर रह जाती है। डे ब्रोडा की बातों से वह युवा कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर ठहरा और बिना जवाब दिए अपने गंतव्य की ओर मुड़ गया। ब्रोडा जोर से हंसा। उसके हंसने की प्रतिध्वनि खंडेर में गूंजने लगी, क्योंकि वह किले की बगल में एक छोटी झोपड़ी बनाकर रहता था। कार्य में अशक्त था, शरीर साथ नहीं देता था। किसी तरह भीख की रोटियों से जीवन घिसट रहा था। ब्रोडा बड़ा जुझारू था। वह जल्दी से हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। किले में वह कुछ खोजता रहता था, पर क्या खोजता था उसे स्वयं पता नहीं था। पर उसे लगता था कि क्राइस्टवर्ग के उस किले में अभी भी कुछ चीजें जीवंत हैं। 1 वर्ष बीत गया। डे ब्रोडा ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा का पड़ाव वहीं डाल रखा था। ब्रोडा कई जगह सिलाई किए गए एक फटे हुए ओवरकोट से स्वयं को ठंड से बचाता था। एक दिन शाम को किले के खंडेर में भ्रमण करते हुए उसने दीवारों को ढकने वाली झाड़ियों में चमकती रोशनी देखी। उसने उत्सुकतावश झाड़ियां हटाकर देखा तो उसे नीचे जाता एक तहखाना नजर आया। ब्रोडा झाड़ियों को हटाकर उस तहखाने में उतर गया। तहखाने में कमरा था। उसमें एक मेज रखी दिखी, जिस पर मटमैला धूल से भरा एक बड़ा सा पात्र था, जिसमें सोने की असरफियां चमक रही थीं। ब्रोडा ने देखा वहां कोई नहीं था तो वह सोने की असरफियों को उठाने लगा। जैसे ही उसने असरफियों को ले जाने का प्रयास किया कि वैसे ही उसे एक आवाज आई जो उसे संबोधित करते हुए बोली, ब्रोडा, ज्यादा लोभ अच्छा नहीं।
यहाँ का एक नियम है, तुम दिन में यहाँ केवल एक ही बार आ सकते हो और एक बार में एक सोने की असरफी ही ले जा सकते हो। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी। ब्रोडा ने ध्यान से देखा तो उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा जिसने अभी उसे चेतावनी दी थी। ब्रोडा ने सोने का एक सिक्का उठाया और बाहर निकलकर अपनी झोपड़ी में आ गया। झोपड़ी वही थी, परंतु ब्रोडा की आंखों में चमक जाग गई थी। कई सालों बाद तो उसके साथ ऐसी घटना घटी। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि उसकी खुली आंखों में सपने तैर रहे थे और उसके मस्तिष्क में योजनाएं बन रही थी। ब्रोडा बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, क्योंकि उसका अंतर्मन अगले दिन मिलने वाली असरफी को पाने के लिए बेचैन था। रात ऐसी ही उधेड़बुन में गुजर गई। ब्रोडा ने दूसरे दिन किले के तहखाने में पहुंचकर फिर से एक असरफी उठाई और चल दिया। किले का वही वृद्ध फिर से मुस्कुराया और बोला, ब्रोडा, अब तो हम प्रतिदिन मिला करेंगे, क्यों है ना? पर तुम्हें यहाँ आना भी जल्दी है और यहाँ से जाना भी जल्दी है। मेरे पास बहुत समय है, चाहो तो बैठकर बातें कर सकते हो। इसके पहले ब्रोडा भी तो खाली था, समय ही समय था उसके पास, पर अब वह व्यस्त हो चुका था। उसके सपने जो जाग गए थे, धन का नशा होता ही ऐसा है। वह भूल गया था कि वह उसके जीवन का अंतिम पड़ाव है। ब्रोडा प्रतिदिन किले में अकेले जाता और एक सोने की असरफी लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ जाता। उसका भीख मांगना बंद हो गया था। एक दिन ढेर सारी असरफियों के साथ वह एक सोने की दुकान पर पहुंच गया। सोचा कि उसके बदले में वह जर्मन मुद्रा ले लेगा। चूंकि असरफियां पुरानी थी और उनकी चमक सामान्य सोने की चमक से कहीं अधिक थी, इसलिए दुकानदार ने जिज्ञासा प्रकट की और पूछा, ब्रोडा, आपको यह दुर्लभ असरफियां कहाँ से मिली? आप कहाँ से इन्हें लाए? क्या आप हमें वहाँ ले जा सकते हैं? ब्रोडा ये प्रश्न सुनकर घबरा गया और बोला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप तो बस इनके बदले में मुझे मुद्रा प्रदान करें। यह सुनकर दुकानदार बोला, नहीं ब्रोडा, मैंने सरकार को सूचना दी है, मैं तुम्हें कुछ दे पाने की स्थिति में नहीं हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी पुलिस को यहीं बुलाता हूँ। ब्रोडा परिस्थिति को भांपकर वहां से उठा और सीधा भागने लगा। उसे भागते देखकर आसपास के लोग भी उत्सुकतावश उसका पीछा करने लगे। उनमें से कुछ को तो दुकानदार से असरफियों के संदर्भ में पता चला तो भीड़ की संख्या और भी बढ़ गई। ब्रोडा का बूढ़ा शरीर भला कितना भाग पाता, वह थक गया। आंखों के सामने सोने की चमक के स्थान पर अंधेरा एवं भय व्याप्त हो गया था। वह एक खंबे से टकराया, गिर पड़ा। उसके हाथों से असरफियां गिरकर सड़क पर बिखर गईं। भीड़ उसे छोड़कर असरफियों के पीछे लपकी। बहुत देर तक उनके बीच असरफियों के लिए मारामारी चलती रही। जब भीड़ छटने लगी तब किसी का ध्यान घायल ब्रोडा पर गया। तब तक ब्रोडा किसी और पड़ाव के लिए प्रस्थान कर चुका था। उसके लिए न सोना और न उसके बदले की मुद्रा किसी काम की रह गई थी। उसके सारे सपने पूरे होने से पहले ही समाप्त हो गए थे। यही जीवन है, पता नहीं मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, पता नहीं किले के उस वृद्ध को कैसे पता चला ब्रोडा के बारे में। उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। वह कोई और नहीं, एक प्रेतात्मा थी जिसका हश्र भी ब्रोडा के समान हुआ था। वह अपनी मृत्यु के पश्चात उस तहखाने में पहुंच गया था और ब्रोडा के आगमन का इंतजार कर रहा था। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, लोभ का यही परिणाम होता है जो सारे जीवन व्यक्ति को आराम से नहीं बैठने देता है और वो एक एक कर से तृष्णा में डुबोए रखता है और इस प्रकार से जीवन का अंत भी निष्प्रयोज्य हो जाता है। तो संभवतः आप लोग भी इस कहानी से प्रेरणा लेंगे और इसको अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देंगे। कहानी यदि पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें एवं अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद। शेष आगे।